आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम नेपोलियन हिल के उस ऐतिहासिक और महान शोध को डिकोड करने वाले हैं जिसने सफलता के मायने ही बदल दिए थे। सच बताऊं तो ये सिर्फ कोई साधारण सा सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन रहस्यों का पर्दाफाश है जिन्हें अपनाकर इतिहास के सबसे सफल लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं और इस ज्ञान को अपने काम का बनाते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए। एक मालगाड़ी के डब्बे में बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति, बीच में ही स्कूल छोड़ चुका एक इंसान और एक ऐसे बच्चे जिसे प्रकृति ने सुनने की क्षमता ही न दी हो। इन तीनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में ये सब बिल्कुल असंभव सी लगने वाली सफलता की कहानियां लगती हैं, है ना? लेकिन आज की ये चर्चा उसी अदृश्य धागे को उजागर करेगी जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए फटाफट आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, कार्नेगी का संपत्ति रहस्य। दूसरा, इच्छा शक्ति और अटूट दृढ़ता। तीसरा, विश्वास और आत्मसुझाव। और चौथा, विशेष ज्ञान की शक्ति। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, कार्नेगी का संपत्ति रहस्य, यानी सफलता के रहस्य से पर्दा उठना। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती से होती है। स्टील किंग के नाम से मशहूर एंड्रू कार्नेगी के पास सफलता का एक ऐसा अनोखा अनाम रहस्य था जिसने उनकी किस्मत बदल कर रख दी थी। उन्होंने युवा नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया कि क्या वो इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने आने वाले 20 साल समर्पित कर सकते हैं। और उस चुनौती का परिणाम थी ये संख्या 500। जी हाँ, 500। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि पूरे 20 सालों तक इतिहास के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों के जीवन का एकदम बारीकी से किया गया अध्ययन था। ये रहस्य खासतौर पर उन लोगों के लिए था जो असफलताओं का सामना कर रहे थे और जिन्हें सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी। यहाँ से हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, इच्छा शक्ति और अटूट दृढ़ता, जो किसी भी उपलब्धि की नींव होती है। देखिए, सफलता और संपत्ति की शुरुआत ना केवल एक साधारण सी इच्छा या चाहत से नहीं होती। ये एक पूरे जुनून से शुरू होती है। एक ऐसी इच्छा शक्ति जो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाए। एडविन सी बार्न्स की इस यात्रा को ही ले लीजिए। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का सपना देखा था। पहले दिन जब वो बिना पैसे के एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ एक मामूली क्लर्क की नौकरी मिली। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। जब एडिसन की एक नई मशीन एडिफोन को कोई सेल्स वाला बेचना नहीं चाहता था, तब बार्न्स ने उस मौके को लपक लिया। उन्होंने अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और उनका यही जुनून अंततः उन्हें एडिसन का मल्टी मिलियनेयर पार्टनर बना गया। ये सच में कमाल की बात है। और अगर कभी हार मान लेने का ख्याल आए तो इस घटना को याद कर लेना चाहिए। हार मान लेने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, ये इससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। आर्यो डार्बी के चाचा सोने की तलाश में गए। हफ्तों की तोड़-फोड़ और मेहनत के बाद सोना मिला भी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। उन्होंने हताश होकर अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी वाले को बेच दी। अब उस कबाड़ी वाले ने थोड़ी समझदारी दिखाई, एक एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया और पता चला कि जहां डार्बी के चाचा ने खुदाई छोड़ी थी, सोना वहां से सिर्फ और सिर्फ 3 फीट नीचे था। सोचिए जरा, वो कबाड़ी वाला तो करोड़पति बन गया और डार्बी को जीवन भर का एक बहुत बड़ा सबक मिला कि अस्थायी हार का मतलब अंतिम पराजय बिल्कुल नहीं होता। वैसे डार्बी ने अपनी उस भूल से जो कुछ सीखा, वो एक और घटना से हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप गया। हुआ ये कि एक दिन डार्बी के बेहद गुस्सैल चाचा के सामने एक मजदूर की छोटी सी बच्ची 50 सेंट मांगने आकर खड़ी हो गई। चाचा ने उसे डराकर भगाना चाहा, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए एक लोहे की छड़ भी उठा ली। लेकिन वो बच्ची वो टस से मस नहीं हुई। उसने चाचा की आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता से कहा कि वो पैसे उसकी माँ के हैं। चाचा का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने पैसे दे दिए। इस छोटी सी घटना ने ये सिखा दिया कि दृढ़ता के सामने बड़ी से बड़ी बाधा को झुकना ही पड़ता है और हर ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। अब आते हैं तीसरे भाग पर, विश्वास और आत्मसुझाव, यानी ऑटो सजेशन। ये है मन का विज्ञान।
तो अब तक हमने मानसिकता की बात की, लेकिन ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है? यहीं पर एंट्री होती है आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन की। बेसिकली ये हमारे तार्किक दिमाग और गहरे अवचेतन मन के बीच का एक पुल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये कि बिना किसी भावना या एहसास के बोले गए साधारण शब्द अवचेतन मन पर रत्ती भर भी असर नहीं डालते। किसी भी विचार को भावना के साथ जोड़ना ही उसे एक चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर बनाता है। अवचेतन मन को सफलता का चुंबक बनाने के 6 पूरी तरह से प्रैक्टिकल कदम हैं। चलिए इन्हें जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले एक निश्चित राशि तय की जानी चाहिए। फिर ये तय करना होगा कि उस पैसे के बदले में आखिर कौन सी सेवा या उत्पाद दिया जाएगा। उसके बाद एक सटीक तारीख निर्धारित करनी होगी। फिर एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। इन सबको एक कागज पर लिखना होगा। और सबसे अहम कदम, इस लिखे हुए को दिन में 2 बार पूरे विश्वास और भावना के साथ जोर से पढ़ना होगा, बिल्कुल ये महसूस करते हुए कि वो लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। ये अगली कहानी सच में भावनाओं से भरी हुई है और साबित करती है कि विश्वास सचमुच वास्तविकता को बदल सकता है। नेपोलियन हिल के बेटे ब्लेयर हिल बिना सुनने की प्राकृतिक क्षमता के पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो कभी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन एक पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी आत्म सुझाव का उपयोग किया और बच्चे के मन में लगातार ये विश्वास भरा कि वो सुन सकता है, और ये कमजोरी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और पता है क्या, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कॉलेज में एक हियरिंग डिवाइस के माध्यम से उसने बोन कंडक्शन का अनुभव किया और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उसी बच्चे ने आगे चलकर अपना पूरा जीवन लाखों बहरे लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। अब सोचिए, बिजनेस की दुनिया में इसी विश्वास की ताकत कैसी दिखती है। 12 दिसंबर 1900 को एक डिनर पार्टी में चार्ल्स एम श्वाब नाम के एक युवा ने स्पीच दी। उस स्पीच में इतना दृढ़ विश्वास और इतना स्पष्ट विजन था कि वॉल स्ट्रीट के दिग्गज जेपी मॉर्गन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। सिर्फ इस एक विचार ने इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक विलय करवा दिया, जिससे यूएस स्टील कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। $4 बिलियन। जी हाँ, $4 बिलियन। कार्नेगी की कंपनी की खरीद का ये चौंका देने वाला आंकड़ा था। ये इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि स्पष्ट विचार और विश्वास शारीरिक श्रम से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। एक विचार ने पूरी की पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री की दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी भाग की ओर, विशेष ज्ञान की शक्ति, जो कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती है। अक्सर हमने सुना है ना कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन रुकिए, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये सोचना भी बिल्कुल गलत है कि स्कूल छोड़ देने का मतलब हमेशा गरीबी में जीवन बिताना होता है। ज्ञान 2 रूपों में आता है। एक तरफ सामान्य ज्ञान है, जो यूनिवर्सिटीज में भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन अकेले ये धन कमाने के लिए कोई खास काम नहीं आता। दूसरी तरफ होता है विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये व्यवस्थित होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है और किसी एक निश्चित लक्ष्य की ओर डायरेक्टेड होता है। बड़ी संपत्ति अर्जित करने के लिए इसी विशेष ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस संदर्भ में हेनरी फोर्ड की ये घटना बहुत ही मशहूर है। एक बार कोर्टरूम में वकीलों ने फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए उनसे कई अजीबोगरीब सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। वे उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फोर्ड ने थोड़ा परेशान होकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, मेरी डेस्क पर कई बटन हैं जिन्हें दबाकर मैं ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो फिर मैं अपने दिमाग को इन फालतू तथ्यों से आखिर क्यों भरूं? इस एक किस्से ने ये साबित कर दिया कि सही शिक्षा का मतलब तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि विशेषज्ञता और सही जानकारी आखिर कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। असल में शिक्षा का अर्थ ही कई बार गलत समझ लिया जाता है। अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द एडुको से बना है, जिसका मतलब बाहर से दिमाग में कुछ थोपना नहीं, बल्कि भीतर की शक्तियों को बाहर निकालना और विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सिर्फ लंबी लंबी डिग्रियां हों, बल्कि असल में वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लिया हो कि वो जीवन में जो चाहे हासिल कर सके। अब सवाल ये है कि ये विशेष ज्ञान मिलेगा कहाँ से? आज के इस दौर में ये हर किसी की पहुंच में है। इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव, मास्टरमाइंड ग्रुप्स, लाइब्रेरीज,
नाइट स्कूल्स या फिर होम स्टडी प्रोग्राम्स के जरिए बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। जरा उस समझदार महिला की कहानी को याद कीजिए, जिसने थोड़ा विशेष शोध करके अपने बेटे के लिए 50 पन्नों का एक बेहतरीन रिज्यूमे तैयार किया और उस बेहद मुश्किल समय में भी उसे एक शानदार नौकरी दिलवा दी। इसका सीधा सा मतलब है कि विशेष ज्ञान से अवसर खुद बनाए जा सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को आज बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्या वर्तमान समय में अपनी जिंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा सपना है जहां अचानक प्रयास छोड़ देने का विचार मन में आ रहा हो? जरा ठहर कर सोचिए। हो सकता है कि सफलता वहां से बस 3 फीट दूर हो। यह सवाल आत्मनिरीक्षण करने और अपनी उस दृढ़ता को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।